नमस्कार। आप सुन रहे हैं उमेश कुमार गुप्ता की व्यंग संग्रह सफेद हाथी, मेरे यानी नेहा के साथ। सुनिए सिर्फ बुक ऑडियो पर। चैप्टर 4, खोटे सिक्के खोटे जेवर। उमेश जबलपुरी। आपने खोटे सिक्के के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन खोटे जेवर, असली के नाम पर जो नकली पहन रहे हैं, ना सुना होगा ना कभी महसूस किया होगा। समाज में जैसे खोटे नेता दौड़ते हैं, वैसे ही खोटे सिक्के भी खूब चलते हैं। सबसे ज्यादा इनकी पूंछ भगवान के मंदिरों में है। दान पेटियां नकली सिक्कों से भरी मिलती हैं। अब असली खून के रिश्ते ही खोटा व्यापार दिखाते हैं, तो इन दान दाताओं के खोटे सिक्कों पर क्या रोएं। भगवान भी अब कौन सबकी सुन रहा है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और भी गरीब। असल भगवान अब वो नेता है जो मुफ्त पानी, बिजली, राशन, नोट बांटते हैं। घोटाले कर ले तो भी पूजनीय, वंदनीय, सम्माननीय ही रहते हैं। गहनों के बिना तो अब कोई रिश्ता पूरा नहीं। मंगल सूत्र बिना बीबी अधूरी, पायल बिछिया झुमके बिना दुल्हन अधूरी। हर शादी तीज त्योहार पर मन मारकर चांदी की पायल बिछिया, कड़े छल्ले खरीदे जाते हैं। जांच करवा लो तो ज्यादातर खोटे निकलते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि 70% चांदी के गहनों में गिल्ट और एल्यूमिनियम की नकली चमक भरी होती है। महिलाएं आमतौर पर गहनों के मामले में होशियार होती हैं, पुरुष सिर्फ देखने में। पर पायल बिछिया जैसी छोटी गहनों में सबसे ज्यादा महिलाएं ही ठगी जाती हैं। दैनिक भास्कर में छिपी रिपोर्ट के मुताबिक एक वर्ष में सरफरा ट्रेडर्स कमेटी की लैब में देश भर से आई 12,306 चांदी के गहनों की जांच की गई। 90% गहनों में मानक से कम चांदी पाई गई। कुछ में तो चांदी नाम मात्र की भी नहीं थी। 66% गहनों में 60 से 70% तक जस्ता और एल्यूमिनियम की मिलावट मिली। हॉलमार्किंग की मजबूरी भी मजाक बन गई है। जिन ज्वेलर्स के पास BIS लाइसेंस नहीं है, जिनके गहनों की कोई जांच नहीं होती, सरफरा ट्रेडर्स कमेटी के अनुसार 80% से कम शुद्धता वाले गहने बेचना मना है। लेकिन लैब की रिपोर्ट में 85% गहने खोटे पाए गए। सोने के गहनों में भी यही हाल है। 2 ग्राम तक के गहनों में हॉलमार्क अनिवार्य है, इसलिए यही सबसे ज्यादा मिलावट मिलती है। कुछ गहनों में तो सोना 0% मिला। 10% गहनों में 60% सोना और 30% गहनों में शुद्धता सिर्फ 70% तक। केवल 37% गहने ही ऐसे थे जिनमें 90 से 100% सोना था। अब दोष किसे दें? कठोर कार्यवाही कभी नहीं। सबकी थाली में खोट का निवाला है। और वैसे भी जब भगवान के घर खोटे सिक्के, समाज में दागी घोटालेबाज नेता और राजनीति में बलात्कार भी चल रहे हैं, तो सौंदर्य और अलंकार में नकली जेवर भी चल ही लेते हैं। आज नकली चमक की दुनिया में असली चीजें फीकी लगने लगी हैं। हर चेहरा एक नकाब पहनकर चलता है। राम दिखने वाला रावण बन जाता है। कंस के भेष में कृष्ण घूमते हैं। रोज सुबह हवन करने वाले हाथ शाम को धोखा देने लगते हैं। कब कौन साइबर ठगी का शिकार हो जाए, कह नहीं सकते। ऐसे माहौल में 100 सुनार की एक लुहार की नहीं, बल्कि 100 सुनारों की भी नहीं चलेगी। कभी आस्था के कुंभ में किसी बाबा की अनुमति से नकली भक्त का मजमा लग जाएगा। अंधविश्वास का जहरीला सांप छोड़कर हजारों की जान ले लेगा, और वो ठग करोड़ों कमाकर वोट की राजनीति में बेदाग बच जाएगा। यही तो है हमारा देश, महान भारत। अब चूंकि चोरी, लूट, टैक्स, डकैती, इनकम टैक्स और GST जैसे दबाव बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए नकली जेवर भी ज्यादा पहने जा रहे हैं और असली को नकली समझकर कोई लूट भी नहीं रहा है। तो भैया, अब नकली खरीद ही लिया है तो पछताओ मत। काले धन से खरीदा है, सफेद उम्मीद किस बात की।